प्राचीन काल में जब दो महाशक्तियां आपस में भिड़ते थे, एक तरफ होती थी कौरवों की सेना और एक तरफ होती थी पांडवों की सेना, और युद्ध स्थल हुआ करता था कुरुक्षेत्र। अब युद्ध स्थल बदल गया है, ये हो गया है बाजार, और एक तरफ होती है बायर्स की सेना और एक तरफ होती है सेलर्स की सेना, और दोनों लड़ते हैं प्राइस के लिए। बाजार में दो महाशक्तियां होती हैं, डिमांड और सप्लाई। डिमांड करता है बायर और सप्लाई करता है सेलर। ये दोनों मिलकर मार्केट को चलाते हैं। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था बहुत अच्छे से, डिमांड क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। अब आज के वीडियो में हम सेलर और सप्लायर के साइड से बात करेंगे कि सप्लाई क्या होती है, कितने टाइप की होती है और लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणवीर यादव, आप देख रहे हैं पावर इकोनॉमिक्स। अब सप्लाई की डेफिनेशन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि डेफिनेशन का अर्थ क्या है, ये क्या बताती है। तो सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या अर्थ हुआ इसका? अब डेफिनेशन में हम कुछ पॉइंट्स बनाएंगे और समझाएंगे कि इसका अर्थ क्या हुआ। सप्लाई में हम अपने आप को एक प्रोड्यूसर मान लेते हैं या सप्लायर मान लेते हैं। मान लो हम एक प्रोड्यूसर हैं, हमारी हल्दीराम, बीकानेर या अग्रवाल की एक शॉप है और हम दिवाली आ रही है तो मिठाइयां बनाएंगे और उसको बेचेंगे। तो डेफिनेशन के हिसाब से सबसे पहला वर्ड आता है विलिंगनेस। ये विलिंगनेस क्या होता है? जो सप्लायर सामान बना रहा है या उसको बेचने वाला है तो उसकी बेचने की इच्छा भी होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है इसमें एबिलिटी। क्या सप्लायर के पास या प्रोड्यूसर के पास जो वो माल ऑफर कर रहा है मार्केट में, बेचने वाला है प्रोडक्ट, क्या उसके पास वो अवेलेबल है, प्रॉपर स्टॉक है या नहीं है। सप्लाई में दो वर्ड बड़ा कंफ्यूज करते हैं, स्टॉक और फ्लो। सप्लाई एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है और स्टॉक फ्लो से होता है डिफरेंट। अब दोनों में फर्क क्या है? अग्रवाल की शॉप है हमारी, दिवाली आ रही है और मिठाइयां बनाएंगे। अब मान लो हमने 1000 किलो गुलाब जामुन, 500 किलो बर्फी और 200 किलो काजू कतली बना लिए और दिवाली पे इसको बेचेंगे। तो 1000 किलो, 500 किलो और 200 किलो, ये हो गया मेरे पास स्टॉक। ये सप्लाई नहीं है क्योंकि ये मैंने बना के अभी रख लिया है। और विलिंगनेस है, मतलब मैं इसे बेचना चाहता हूं लेकिन अभी बेचूंगा नहीं, कब बेचूंगा? दिवाली पे। अब जैसी दिवाली आएगी तो इस स्टॉक को उठा के मैं अपनी शॉप में रख दूंगा, काउंटर में सजा दूंगा और इसको बेचने के लिए ऑफर करूंगा, तब ये क्या हो जाएगी? सप्लाई। तो जब जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसको हम ऑफर करते हैं बेचने के लिए तो वो हो जाती है सप्लाई, जो कि है फ्लो कॉन्सेप्ट। और अगर हम उसको ऑफर नहीं कर रहे हैं, गोदाम में पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो वो क्या रहेगा? सिर्फ स्टॉक। अब भैया जो सप्लायर है इसका प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर कोई सामान बेच रहा है, सेलर, प्रोड्यूसर या सप्लायर है, तो वो हमेशा ये सोचेगा कि जब प्राइस ज्यादा मिलेगा तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा, ज्यादा बेच पाऊंगा, और अगर प्राइस कम मिलता है तो मैं अपनी सप्लाई को डाउन कर दूंगा, गिरा दूंगा। क्यों? अगर ज्यादा प्राइस पे ज्यादा माल बेचेंगे तो प्रॉफिट, मुनाफा भी ज्यादा होगा, और कम प्राइस पे अगर हम ज्यादा माल बेचेंगे तो हमें लॉस होगा। तो प्राइस में और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यही डायग्राम भी दिखाता है कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रही है और जब प्राइस गिर रहा है तो सप्लाई भी गिर रही है। अब डिस्कस कर लेते हैं सप्लाई को। प्राइस के अलावा और भी फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा हो गया प्राइस। प्राइस में और सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट। यानी जब प्राइस बढ़ता है तो हम सप्लाई ज्यादा करेंगे और प्राइस अगर कम हो जाएगा तो हम सप्लाई किसी भी चीज की कम कर देंगे। जैसे मैंने अग्रवाल का एग्जांपल लिया हुआ है, तो आजकल क्या हो रहा है, जो समोसा है, चाउमीन है, ये पुराना ओल्ड आइटम्स हुआ करते थे। अब इनका प्राइस गिर गया है और डिमांड भी कम हो गई है, इसीलिए लोग इनकी सप्लाई कम करते हैं। अब ट्रेंड में क्या चल रहा है? मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, चिली पटेटो। इनका प्राइस भी अच्छा है तो इसीलिए सेलर और प्रोड्यूसर क्या करता है? इनकी सप्लाई भी बहुत ज्यादा करता है। दूसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या अदर गुड्स। अब एक सेलर है, सप्लायर है, वो दो गुड्स बनाता है। मान लो वो काजू कतली बना रहा है और गुलाब जामुन बना रहा है, दोनों का प्राइस अलग अलग है। लेकिन क्या होता है, काजू कतली ज्यादातर फेस्टिवल सीजन पे ही डिमांड में आती है, तभी हम इसको भरपूर मात्रा में बेच पाते हैं, वरना पूरी साल तो गुलाब जामुन ही चलता है। तो ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ फेस्टिवल के टाइम पे ही काजू कतली को ज्यादा बनाते हैं क्योंकि उसका प्राइस हाई हो जाता है तो वो बिकती भी ज्यादा है। बाकी टाइम में क्या करते हैं, उसकी सप्लाई प्रोडक्शन बंद कर देते हैं और पूरे साल चलता है गुलाब जामुन, वो डिमांड में रहता है। तीसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सप्लाई या प्रोड्यूसर को कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी यूज करने पड़ते हैं। इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और अदर फैक्टर्स भी आते हैं। रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट हो गई। तो अगर हम कोई चीज बना रहे हैं और उसमें कॉस्ट जरूरत से ज्यादा आ रही है तो फिर क्या हो जाएगा,
हमारा प्रॉफिट फॉल हो जाएगा तो हम उसकी सप्लाई गिरा देंगे। जैसे एक समोसा अगर कोई हलवाई बनाता है तो उसमें बड़ा झंझट है, मैदा लाओ, उसके अंदर आलू भरो, मसाला भरो, फिर उसको तेल में फ्राई करो, फिर रखो। अगर नहीं बिका, बासी हो गया या पुराना हो गया, तो उसको हमको लॉस हो जाता है। लेकिन दूसरी साइड मोमोज या जो आजकल फ्रेंच फ्राइज फास्ट फूड चले हैं, इनमें क्या होता है, तलने वलने का झंझट खत्म, बस गर्मा गर्म पानी उबाला और उसमें डाल दिया और फटाफट उसको डिलीवर कर दिया। तो इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो काफी कम है इन कंपैरिजन ऑफ समोसा, और झंझटबाजी भी बहुत ज्यादा होती है समोसे में। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट काफी कम आएगी उसको वो ज्यादा सप्लाई करेगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा और प्राइस भी ज्यादा मिलेगा। और जिसकी कॉस्ट ज्यादा है, मार्जिन कम है, जैसे समोसा हो गया, तो क्या करेगा, वो उसकी सप्लाई गिरा देगा। चौथा हमारा फैक्टर हो गया टेक्नोलॉजी। अब हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी काफी हाई अगर यूज हो रही है तो कॉस्ट हो जाएगी हमारी कम, और टेक्नोलॉजी अगर वही देसी यूज कर रहे हो तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल ले लो, एक टेलर है जो पैरों से ऐसे ऐसे करके मशीन चलाता है, पूरे 6-7 घंटे में एक पैंट शर्ट सिल के तैयार करता है, तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई आती है, आउटपुट काफी कम है। अगर हम उसकी मशीन में एक मोटर लगा दें इलेक्ट्रिक, तो पैर चलाने का झंझट खत्म। अब वो वही शर्ट पैंट को 8 घंटे की जगह 1.5 से 2 घंटे में सिल के फेंक देगा। क्यों? टेक्नोलॉजी बदल गई है, जिससे कॉस्ट हमारी कम हो गई है। पांचवा फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पे अगर टैक्सेस बढ़ा देती है, जीएसटी का रेट बढ़ा दिया, 5 से 10-15% कर दिया, तो उसकी सप्लाई एकदम से गिर जाएगी। क्यों? लोगों का प्रॉफिट कम हो जाएगा, मार्जिन कम हो जाएंगे उसके अंदर। अगर गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट पे जीएसटी घटा देती है, कम कर देती है, तो मार्जिन बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उसकी मार्केट में ताबड़तोड़ सप्लाई बढ़ जाएगी। अब हमारा लास्ट फैक्टर है, 6th फैक्टर है नेचुरल क्लैमिटीज। ये क्या होता है, इसके अंदर नेचुरल फैक्टर्स आते हैं, जैसे रेन हो गया, फ्लड हो गया, सूखा पड़ जाना कहीं पे। तो जो नेचुरल कमोडिटीज होती हैं, जैसे साग सब्जी हो गई, फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब आता है इसके अंदर। तो ये फैक्टर डिपेंड करते हैं रेन पे, अच्छे मौसम पे। अगर मौसम अच्छा हुआ, बारिश अच्छी हुई, तो इस फसलों की सप्लाई बढ़ जाएगी। और किसी साल अगर मौसम खराब हो गया, सूखा पड़ गया या बारिश ही नहीं हुई, तो ये प्रोडक्ट कम प्रोड्यूस होंगे, तो इनकी सप्लाई गिर जाएगी। तो दैट्स ऑल। ये सारे फैक्टर हमने अच्छे से सप्लाई में एक्सप्लेन कर लिए हैं जो इसको इंपैक्ट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जाते जाते इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।